जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिए, ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक कराए जा रहे हैं, ये स्टैटिक जीके के वो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के पास में हमें काफ़ी सारे नंबर दिलाते हैं, जिससे कि हमारे फाइनल सिलेक्शन का रास्ता तय होता है। तो चलिए, देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, देखिए, भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें से देखिए कुल इनमें 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से पश्चिमी तट पर जो है वो 6 बंदरगाह स्थित हैं। अब उनकी अवस्थिति देख लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है। तो चलिए, तो पहले है, यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह। जो मुंबई पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है न्यावा शावा बंदरगाह। तो ये क्या है, जो पहले यहाँ पर महाराष्ट्र में सिर्फ एक बंदरगाह था, मुंबई बंदरगाह। तो क्या हुआ, इस पर लोड ज़्यादा होने लगा, तो इसका जो लोड को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है न्यावा शावा बंदरगाह, और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये मुंबई के पोर्ट का लोड कम करने के लिए न्यावा श्यावा पोर्ट का निर्माण किया गया, और ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। और इसके बाद जो गोवा में है, गोवा में कौन सा बंदरगाह है, वो है मुर्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में स्थित है। इसे मुर्मुगांव भी कहते हैं और मारुमुगांव भी कहते हैं, तो इस तरह दोनों बोल सकते हैं आप। तो ये गोवा में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट जो केरल में स्थित है वो है कोच्चिन बंदरगाह। और इसके बाद कर्नाटक में भी एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो इस तरह से ये हमारे 6 पश्चिमी तट के बड़े बंदरगाह हो गए, जिसमें कि एक मुंबई बंदरगाह है, और न्यावा श्यावा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, और मार्मुगांव बंदरगाह है, और कोच्चिन बंदरगाह है, और न्यू मंगलोर बंदरगाह है। चलिए, अब बात कर लेते हैं पूर्वी तट की, कि पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। चलिए, देखिए, इसमें हम बात करेंगे पूर्वी तट के बंदरगाह। तो चलिए, इनकी अवस्थी देखते हैं। देखिए, तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह हैं। देखिए, तमिलनाडु में एक तो है तूतीकोरिन बंदरगाह, और इसके बाद तमिलनाडु में ही है चेन्नई बंदरगाह, और इसके बाद फिर तमिलनाडु में ये इन्नौर बंदरगाह। तो ये तीनों बंदरगाह जो हैं, जो तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ये तीनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और इसके बाद नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। तो ये दोनों जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए, पहले जो पश्चिम बंगाल है इसमें सिर्फ कोलकाता बंदरगाह था। अब क्या था, जैसे जो हमारे जो नदियाँ बहती हैं, तो उसमें क्या, पहले नदी जो है ना वहाँ तक जो खाड़ी थी, कोलकाता बंदरगाह था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो अपना जवाब लेगाती हैं, जो अपने साथ जो मलबा लेकर आती है, तो मलबा से क्या हुआ कि धीरे धीरे वो खाड़ी हट गई, तो वहाँ तक जो है जहाज नहीं पहुँच पा रहे थे, जिसके कारण फिर हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो कि बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। ये थोड़ा कोलकाता बंदरगाह अंदर आ गया, तो जो बड़े जहाज थे वो जितने ऊपर चलते हैं लगभग उतने ही नीचे होते हैं, तो उनके वहाँ तक कोलकाता बंदरगाह तक जाने के लिए जो है उनकी जगह नहीं बची थी, क्योंकि वो जो यहाँ पर जो गहराई थी, वो जो उसके साथ अवसाद आता था नदियों के साथ, जो नदियाँ लाती थी, तो उससे वो हट गई थी। तो इसलिए हमें जो है फिर हल्दिया बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा, और आज जो है हल्दिया बंदरगाह से जो बड़े बड़े जहाज है वहाँ से माल लाते और ले जाते हैं। तो इस तरह से। और एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है
इसे आप ध्यान रखना, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और इस पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की खास बात क्या है, तो ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी कि ये 13 बड़े बंदरगाहों में से एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हो गया, और जो है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, न्यावा शाबा बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का ही नाम न्यावा शाबा है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। अब इसके बाद जो भारत में, ये तो हमने 13 बड़े बंदरगाह देख लिए। अब जो छोटे, भारत में जो 200 से अधिक जो है छोटे बंदरगाह हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए हम 200 फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बड़े जो है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से 200 के प्लस माइनस में जो है छोटे बंदरगाह हैं, अब उन्हें देख लेते हैं। जो उनमें से कुछ मुख्य बंदरगाह हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए वो कौन कौन से बंदरगाह हैं। देखिए पहला है रत्नागिरी बंदरगाह, और ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जितने भी बंदरगाह हैं सब छोटे बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट है द्वारका बंदरगाह। द्वारका बंदरगाह गुजरात में है। और इसके बाद है मांडवी बंदरगाह, ये भी गुजरात में है। और जो पोरबंदर बंदरगाह है वो गुजरात में है। तो आपने ये देखा होगा कि पोरबंदर जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ स्थान है, तो इसलिए गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के। तो इस तरह से पोरबंदर बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। और एक है ओखा बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। ये देखिए ये सब छोटे बंदरगाह हैं। जो हमने 13 बड़े बंदरगाह देखे थे, उनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनसे कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप इन्हें भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है भावनगर बंदरगाह, तो ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद है कासरकोड बंदरगाह, ये कहाँ पर है, ये केरल में स्थित है। इसके बाद अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट बंदरगाह वो है कोझिकोड बंदरगाह, ये केरल में स्थित है। और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आता रहता है एग्ज़ाम में। और इसके बाद नेक्स्ट है कराईकल बंदरगाह, तो ये पौंडीचेरी में स्थित है। और इसके बाद है मछलीपट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जहाँ पर जो डच थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, जो मछलीपट्टनम है यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट है नागपट्टनम। देखिए नागपट्टनम जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है। नागपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हमने जो है 13 बड़े बंदरगाह और जो छोटे 200 बंदरगाह हैं, उनमें से कुछ मुख्य महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं वो हमने देख लिए। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। देखिए ये वीडियो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और इसी के साथ साथ जो आने वाले समय में रेलवे के या एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें भी ये बहुत काम आने वाली है। क्योंकि स्टैटिक जी के सभी एग्ज़ाम की जो है समान होती है, सेम होती है, उसमें अलग नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।